हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं जो हरियाणा में अभी तक युद्ध हुए थे उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये क्लास जो है सेकंड क्लास है युद्धों की। देखो, हरियाणा के युद्ध जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। कोई भी यूट्यूबर जो है हरियाणा के युद्ध आपको कहीं भी नहीं पढ़ा रहा होगा, तो मैं ये युद्ध पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ध्यान से पढ़ना। और क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी को शेयर कर देना ताकि इसका फ़ायदा जो है सभी को मिल जाए। तो हमने पढ़ लिए थे लास्ट क्लास तक तिलपत के युद्ध। तिलपत का युद्ध एक बार जरा रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारा तिलपत का युद्ध। तिलपत का युद्ध कब हुआ था भाई? एक तो हुआ था 1669 में और दूसरा हुआ था 1764 में। हमने ट्रिक क्या बनाई थी भाई? तिल से क्या बनाया था भाई? जेब में डाल लिए हमने। और कौन खा रहा था भाई? तिल कैसे कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं। तो गोकुल जाट एंड सफ़ेद कलर से हमने बनाई थी गाय और गाय से बनाई थी हमने गो। तो गोकुल जाट और औरंगजेब की सेना के बीच में, औरंगजेब की सेना के बीच में, ठीक है, औरंगजेब की इसमें जीत हुई थी। नेक्स्ट है 1764 में। तिलपत का सेकंड युद्ध जो है 1764 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था ये देखो। मैंने बताया था कि भाई दूसरा जाना है तो पत्तों पे जाओ। पत्ते देखो, पत्ते किसके होते हैं? जवाहर के होते हैं। जवाहर सिंह और दूसरा कौन था भाई हमारा? जवाहर सिंह तो हो गया एक, और दूसरा कौन था? दूसरा था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। इसमें जीत किसकी हुई थी? देखो, जीत किसकी होगी? जो देसी खाना खाए उसकी जीत होगी। तो जवाहर सिंह की इसमें जीत हुई थी, ठीक है। तो ये तिलपत के युद्ध हमने कर लिए थे। सभी को क्लियर हो गए होंगे, सभी को याद हो गए होंगे, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इनको याद करना जरूरी है। देखो, नेक्स्ट हमारा युद्ध है अब चंदा गांव का युद्ध। चंदा गांव का युद्ध। चंदा गांव जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है भाई? वो पड़ता है फतेहाबाद के। तो ये युद्ध कब हुआ? ये युद्ध हुआ 1707 ईस्वी में। किस किस के बीच में? एक तो था भाई पटियाला के राजाओं के पूर्वज आला सिंह के पिता रामा सिंह, और किसके बीच में हुआ? एक तो था ये पटियाला का शासक, दूसरा था सिरसा और रानिया, या फिर मैं कहूँगी फतेहाबाद का शासक था। कौन था भाई? वो था हसन खां। कहाँ का था भाई? ये बटनेर का था। बटनेर हनुमानगढ़ राजस्थान में पड़ता है, वहाँ का था ये, ठीक है। इस युद्ध के अंदर 1707 ईस्वी में हुआ चंदा गांव का युद्ध हुआ। चंदा गांव कहाँ पड़ता है भाई? फतेहाबाद में पड़ता है। इस युद्ध में जीत हुई रामा सिंह की, और इस युद्ध में फिर वो भाग गए। कौन? हसन खां भाग गया अपने, कहाँ? भटनेर में भाग गया, वापिस भाग गया अपने जगह, ठीक है। तो इस युद्ध में जीत हुई रामा सिंह की। देखो, नेक्स्ट युद्ध है अब करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध इस बार ग्राम सचिव के पेपर में आया भी था। ये करनाल का युद्ध कब हुआ? 1739 ईस्वी के अंदर इसका युद्ध हुआ। ये 1739 में किस किस के बीच में हुआ भाई? ये हुआ नादिर शाह और मोहम्मद शाह। दोनों ही शाह हैं, मोहम्मद शाह। ये कहाँ के थे? देखो, नादिर शाह तो था ईरानी, और ये थे मोहम्मद शाह था हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी तो हारते थे पहले अंग्रेज़ों के साथ। तो इसमें जीत हुई नादिर शाह की 1739 ईस्वी के अंदर। ये हुआ था, कब हुआ था? 13 फरवरी को भी हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले हुआ था। 13 फरवरी 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। मोहम्मद शाह जो थे वो हिंदुस्तानी थे और नादिर शाह थे ईरानी थे। तो नादिर शाह की इसमें जीत हुई, ये भी याद रखना है किसकी जीत हुई। नेक्स्ट है अब बेगरान का युद्ध। देखो, बेगरान भी कहाँ पड़ता है? ये फतेहाबाद में पड़ता है। तो फतेहाबाद में काफ़ी सारे युद्ध होते थे पहले। फतेहाबाद और हिसार में भी युद्ध हुए हैं, और कुरुक्षेत्र में तो हुए हैं। तो ये है बेगरान का युद्ध। बेगरान का युद्ध कब हुआ? 1774 ईस्वी में हुआ बेगरान
बेग्रान का युद्ध 1774 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच में हुआ? देखो ये बेग्रान का युद्ध, ये युद्ध हुआ भट्टियों और किसके बीच में हुआ भाई? और पटियाला के राजा के बीच में। वही पटियाला के राजा के बीच में पहले युद्ध हुआ था। पटियाला के राजा और हनुमानगढ़ के भटनेर के, उन दोनों के बीच में ही युद्ध हुआ था। इसमें भट्टियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? और पटियाला के राजा के एक सरदार थे, कौन थे भाई? वो नत्था सिंह थे, वो नेतृत्व कर रहे थे, नत्था सिंह। और भट्टियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमीन खां, मोहम्मद अमीन खां। देखो लास्ट टाइम तो ये भाग गए थे और हार गए थे। इस बार जो है मोहम्मद अमीन खां की जीत हुई थी इसमें। बेग्रान का युद्ध 1774 ईस्वी में, वो हुआ था 1707 ईस्वी में चंदा गांव का युद्ध। उसमें जो है भटनेर के हसन खां हार गए थे, रामा सिंह जो है वो जीते थे। इस बार जो है मोहम्मद अमीन खां जीते हैं और नत्था सिंह जो है इसके सरदार थे, राजा नहीं थे ये, सरदार थे। पटियाला के राजा के सरदार थे नत्था सिंह, उसके बीच में हुआ। नत्था सिंह जो है हार गए इसमें। नेक्स्ट देखो इसमें किसका युद्ध है? बाड़ावास का युद्ध है। देखो बाड़ावास एक गांव है, कहाँ पड़ता है भैया? रेवाड़ी में पड़ता है बाड़ावास गांव। वहाँ पे युद्ध हुआ, किस किस के बीच में हुआ वो अभी पढ़ेंगे हम। बाड़ावास का युद्ध ये युद्ध हुआ 1789 ईस्वी के अंदर। 1789 में युद्ध हुआ बाड़ावास का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ? ये युद्ध हुआ नजफ कुली खां और किसके बीच में भाई? शाह आलम द्वितीय। ये शाह आलम द्वितीय कौन था? ये दिल्ली का सम्राट था, शाह आलम द्वितीय था, दिल्ली का सम्राट था। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ बाड़ावास के अंदर। बाड़ावास कहाँ पड़ता है भैया? रेवाड़ी में पड़ता है। 1789 ईस्वी के अंदर ये हुआ था। और इसमें जो जीत हुई वो किसकी हुई? दिल्ली के सम्राट की जीत हुई, शाह आलम द्वितीय की जीत हुई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखो आगे चलते हैं। इसमें अब किसका युद्ध है? नारनौद का युद्ध है। नारनौद का युद्ध, नारनौल नहीं है, नारनौद है। नारनौद का युद्ध ये कब हुआ? 1799 के बीच, 1799 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ ये? देखो ये है हुआ हिसार के शासक जॉर्ज थॉमस और किसके बीच में हुआ भाई? एक तो हिसार का शासक था जॉर्ज थॉमस, दूसरा कौन था? 1799 में हुआ था और सिखों के साथ हुआ था, सिख। इसमें जीत गया कौन? ये जॉर्ज थॉमस ही जीत गया। 1799 ईस्वी में हुआ जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच में। देखो फिर इसके बाद क्या हुआ कि सिख जो है वो उनकी सेना जो है वो अपनी बढ़ाने लगे, मराठों के साथ मिल गए वो। तो 1801 ईस्वी में बेरी का युद्ध हुआ। बेरी कहाँ पे पड़ता है भाई? आपको पता होगा, झज्जर में पड़ता है बेरी। तो वहाँ पे युद्ध हुआ किसके बीच में? यही जॉर्ज थॉमस था अपना, एक तो हिसार के शासक जॉर्ज थॉमस और इसी का एक सेनापति था इस बार। सेनापति कौन था भाई? उसका नाम था पैरो के साथ आके मिल गए सिख और सिख प्लस में मराठे। और पैरो ने क्या किया? पैरो ने एक कमांडर को बुलाया, उसका नाम था बोराकीन लुई कमांडर। तो इन सभी ने मिलकर जॉर्ज थॉमस के साथ युद्ध किया। कहाँ पे? बेरी के अंदर, झज्जर के अंदर। फिर इसमें भी क्या रहा कि जॉर्ज थॉमस की सेना जो है वो भारी पड़ने लगी। इसने बहुत सारे इन सिखों को मार गिराया। तो बीच में क्या हुआ? फिर बोराकीन लुई ने सोचा कि भाई थोड़े दिन शांत हो जाते हैं और फिर करेंगे लड़ाई। तो थोड़े दिन शांत पड़ गए ये बोराकीन लुई और जो कि सारे थे मिलके, थोड़े दिन शांत पड़ गए और सेना बुलाई इन्होंने।
और सेना बुलाई। और उसके बाद क्या हुआ कि जॉर्ज थॉमस का जो एक किलेदार था, किले का जो रखवाला था, किलेदार कौन था भाई, वो सिताव खां, सिताव खां, उसको अपनी तरफ मिला लिया इन्होंने, ठीक है। या फिर हम कहेंगे सिताव खां ने इसके साथ धोखा किया जॉर्ज थॉमस के साथ। फिर क्या हुआ कि जॉर्ज थॉमस के पास धीरे धीरे गोला बारूद जो है वो ख़त्म होने लगा धीरे धीरे। तो जॉर्ज थॉमस मजबूर होके उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया इनके आगे। अब देखो कुछ 1857 के युद्ध हैं जो कि एक दो तो आपको पता ही होगा, जैसे नारनौल का युद्ध है। नारनौल का युद्ध जो है, नारनौल कहाँ पड़ता है भाई, महेंद्रगढ़ में पड़ता है नारनौल। वो किस किस के बीच में हुआ नारनौल का युद्ध, नारनौल का युद्ध ये हुआ 16 नवंबर 1857 को। किस किस के बीच में, राव तुलाराम या फिर मैं कहूँ कि हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ों के बीच में। इसमें जीत जो है वो अंग्रेज़ों की हुई। क्यों हुई, इसका मुख्य कारण ये था कि पटियाला जो रियासत थी उसने अंग्रेज़ों का साथ दिया, पटियाला रियासत ने साथ दिया इनका, इसलिए जो है हिंदुस्तानियों की हार हुई, ने साथ दिया इनका, ठीक है। अंग्रेज़ों का साथ दिया पटियाला रियासत ने, इसलिए राव तुलाराम जो है वो हार गए थे, या फिर मैं कहूँ हिंदुस्तानी हार गए थे, ठीक है। इससे पहले देखो 16 नवंबर 1857 में है, तो 15 नवंबर 1857 में एक युद्ध हुआ था। कहाँ पे भाई, मेवात के अंदर हुआ था। उस युद्ध का नाम है रूप डाका युद्ध, रूप डाका युद्ध। ये भी किसके बीच में हुआ, अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के बीच में हुआ। हिंदुस्तानियों में कुछ थे स्वतंत्रता सेनानी थे हिंदुस्तानियों में, लेकिन इसमें भी क्या रहा, एक तो थे मेवात के लोग, इसमें मेवात के लोग और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। ये 1857 15 नवंबर 1857 में, और उसके अगले दिन हुई नारनौल में युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ ही। इसमें अंग्रेजों का ही जीत हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों के पास काफ़ी क्या थे, गोला बारूद थे, तोप थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी इन लड़ाई करने वाले। तो हमारे जो हिंदुस्तानी हैं, मेवात की जो लोग थे स्वतंत्रता सेनानी, वो हार गए थे इस युद्ध में। 15 नवंबर 1857 को रूप डाका एक मेवात में एक जगह है, वहाँ पे युद्ध हुआ था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो 1857 की क्रांति में एक युद्ध और आता है, वो युद्ध और पढ़ते हैं जरा क्या है। अगला है फिर बल्ला का युद्ध, बल्ला का युद्ध। ये भी 1857 के अंदर ही हुआ था, 13 जुलाई 1857 को हुआ था ये बल्ला का युद्ध। देखो बल्लाल देव से आप याद कर सकते हो, बल्लाल देव में कौन था, बाहुबली था। और बाहुबली क्या चलाता था, तीर चलाता था। तो तीर से आप याद कर सकते हैं भाई, तीर कौन चलाता था, कर्ण चलाता था। कर्ण जो है, कर्ण के नाम पर कौन सा जिला बना है, करनाल पड़ा है। तो करनाल के अंदर ये युद्ध हुआ था, करनाल। इसमें कौन कौन आया था, देखो पंजाब का एक आदमी था, कौन था, कैप्टन था, एक कैवेलरी कैप्टन, हनूज नाम था जिसका, पंजाब का था। और किसके बीच में, देखो पंजाब का जो हनूज था ये 250 लोग लेकर आया था करनाल के अंदर। और यहाँ पे जो करनाल के अंदर थे जाट थे, उनके साथ युद्ध किया इसने, जाटों के साथ, जिनके पास लगभग 900 आदमी थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है भाई, 250 लोग जो है 900 लोगों के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो हनूज जो है इसमें वो भाग गया, क्योंकि इतने लोगों के साथ तो जीतता है भी नहीं, तो डर के मारे वो वापस भाग गया। हनूज जो है, युद्ध हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था एक बार जाटों के साथ, लेकिन बहुत कम लोग होने की वजह से वो भाग ही गया बीच में, ठीक है। तो ये सारे युद्ध जो है मेरे तरफ से तो हो गए हैं, आपकी तरफ से और कर लेना इनको क्लियर।